अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चाहरम मजमून उर्दू अनवान दरख्त की पुकार, पेज नंबर 17 पे आप किताब को खोलिए। तो पढ़ने से पहले मैं आपको पिछला सबक जहन नशीन कराता हूँ। तो दरख्त की पुकार, इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हामिद एक दिन छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। जब खेल ख़त्म हुआ तो सभी साथियों ने अपने अपने घर का रुख किया। तो हामिद भी घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। तो हामिद ने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मैं थोड़ी देर यहीं पे आराम करता हूँ। तो जब हामिद वहाँ पे दरख्त के साये में आराम करता है तो उसे आँख लग जाती है, यानी कि उसे वहीं पे नींद पड़ती है, यानी सोता है। तो उसके बाद वो क्या देखता है, वो वहाँ पे ख्वाब देखता है। ख्वाब में वो दरख्त के साथ बातें करते हैं, यानी हामिद और दरख्त आपस में बातें करते हैं। तो क्या बात होती है, हामिद उससे क्या कहता है और दरख्त उससे क्या कहता है, तो वो हमने आज पढ़ना है। तो आप पेज नंबर 17 पे किताब को खोलिए। हामिद, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दरख्त, लोगों को बताइए कि दरख्त बेदर्दी से न काटें, जंगलों की हिफाजत करें। हामिद, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है, मकानों की तामीर के लिए लकड़ी दरकार है। तो इंसान क्या करे, लकड़ी कहाँ से लाए? दरख्त, इन कामों के लिए बड़े सूखे, बोसीदा और ज़मीन पर गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि मुझ जैसे छोटे दरख्त का। हामिद, यह बात तो सही है, लेकिन दरख्त, हामिद की बात काटते हुए सुनो हामिद, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। तुम जानते हो कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो हामिद क्या इससे कहता है, हामिद जब दरख्त इससे कहता है कि हामिद क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो हामिद कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फिर इससे दरख्त कहता है कि अभी मैं छोटा सा हूँ और लोग मुझ पे तरह तरह के जुल्म करते हैं। तो उसके बाद हामिद से दोबारा मुखातिब, दरख्त मुखातिब होते हुए क्या कहता है, हामिद इससे वापस, दरख्त से वापस कहता है, तो हामिद तो मैं क्या, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये दरख्त से हामिद कहता है। दरख्त इससे वापस जवाब देता है, लोगों को बताइए कि दरख्त बेदर्दी से न काटे, कि वो दरख्त न काटे, यानी जंगल न काटे, जंगलों की हिफाजत करें, जो जंगल है इनकी हिफाजत करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। हामिद इससे वापस कहता है, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। हामिद इससे ये कहता है कि लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से वो लाएं? लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए भी। फर्नीचर यानी जो घरेलू काम में फर्नीचर, मेज़, कुर्सी वगैरह वगैरह जो है, तो उसके लिए भी हमें लकड़ी चाहिए। तो हम उसके लिए लकड़ी कहाँ से लाएं? फर्नीचर के लिए लकड़ी की ज़रूरत, तो ये चीज़ें बनाने के लिए भी हमें लकड़ी की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से ये लाएं? मकानों की तामीर, यानी अगर हमें मकान बनाने हैं तो उनकी तामीर के लिए भी लकड़ी चाहिए, वो हम कहाँ से लाएं? लकड़ी दरकार है। तो इंसान क्या करे, इन चीज़ों के लिए जो इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इसको लकड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें लाए? दरख्त इससे वापस, हामिद से वापस मुखातिब होते हुए कहता है कि इन कामों के लिए, अगर आपको फर्नीचर चाहिए, या आपको मकानों की तामीर करनी है, या आपको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो इन कामों के लिए आपको क्या करना है कि जो बड़े सूखे पेड़ होते हैं और जो बोसीदा, जो जंगल में गिरे हुए होते हैं, बहुत सालों से वो बोसीदा हो चुके होते हैं, और ज़मीन पर गिरे हुए जो गिरे हुए पेड़ होते हैं जंगलों में, तो इनके लिए बोसीदा, सूखे और ज़मीन पे गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए, न कि मुझ जैसे छोटे दरख्त का।
न कि मुझ जैसे छोटे दरख्त को ये काटे। हामिद, ये बात तो सही है, लेकिन हामिद इससे दोबारा दरख्त से दोबारा कहता है कि ये बात तो सही है। दरख्त दोबारा हामिद से कहता है, हामिद की बात काटते हुए, हामिद की बात अभी अधूरी ही थी तो दरख्त इससे इसकी बात काटते हुए क्या कहता है, सुनो हामिद, हामिद आप मेरी बात सुनो। दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। जो इंसान दरख्त काटता है, पेड़ पौधे काटता है, तो इससे इंसान अपना ही नुकसान, ये अपना नुकसान करते हैं, खसारा कमी करता है अपनी। तुम जानते हो, तुम आपको तो ये पता ही है कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हो, जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, पेड़ ज़्यादा होते, वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो उन जगहों पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास तक